हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यस डियर, आज मैं यहाँ पे सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि ये मंथ आप लोग के लिए क्या डियर आ रहा है, क्या डियर चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली डियर, मैं आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ डियर, ये जो भी अभी यूनिवर्स में हो रहा है, पूरे डियर वर्ल्ड में इतना ज़रा वो तबाही हो रखी है, उन लोगों के लिए प्रेयर ज़रूर करना डियर। अगर आप लोग वहीं सिटी से या वहीं डियर साइड से हो जहाँ पे इतना ज़रा हो रखा है, तो डियर अपने घरों को, अपने आप को डियर सेफ़ रखने की कोशिश करना। ये मेरी आप लोग के साथ कहने की एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें डियर। अगर आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं डियर जिनको डियर हेल्प की ज़रूरत है, आप ज़रूर करिएगा डियर जितना आपसे हो सके, क्योंकि डियर बहुत ज़रा इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़रा डियर ख़राब आगे है। सितंबर का मंथ भी इस चीज़ के लिहाज से बहुत ज़रा डियर है डेंजरस कह सकते हो, क्योंकि डियर 9 का एनर्जीज बोला गया है, क्योंकि ये 9 नंबर का डियर ये मार्स का ईयर है। मार्स का ही डियर ये आगे मंथ आ रहा है, जो कि बहुत ज़रा डियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जो भी नेचुरल डिज़ास्टर डियर हो रहे हैं, डिमोलिश डियर बिल्डिंग्स हो रही हैं अपने आप डियर, ये जो भी वाटर का इतना ज़रा डियर हो रखा है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़रा डियर ये आने वाले टाइम में होगा भी, क्योंकि डियर ये आने वाले टाइम में गुरु बहुत ज़रा डियर इस टाइम पे हायर डिग्री पे हैं, एंड ऑल्सो डियर गुरु अपने डियर उस चरण पे है जो बहुत ज़रा डियर डेंजरस है। चीज़ों को मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोग को, बट ये चीज़ आप लोग को सेल्फ अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़रा डियर टाइम इस टाइम पे ख़राब चल रहा है। कह सकते हो कि कलयुग बहुत ज़रा डियर पीक पे है इस टाइम पे। आप लोग अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, एंड जो भी डियर जितना आपकी हो सके किसी को लेकर आप हेल्प ज़रूर करिएगा, एंड डियर प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा, एंड नाम जप ज़रूर करते रहिएगा डियर। तभी हम लोगों को लेकर ये डियर भगवान कहीं ना कहीं हम लोग को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज डियर कोई और चीज़ें नहीं है, कर्मा सबसे ज़्यादा प्रधान है इस टाइम पे। जैसा कर्म करोगे वैसी चीज़ें होंगी। एंड नाउ डियर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डियर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी डियर आपको सबसे ज़्यादा कार्ड एंड या क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है डियर पायरेट्स, जो कि डियर पहले ही वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये है डियर कार्ड, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आपको डियर चाहे दूर से चाहे नज़दीक से आपको पायल्स अच्छा लग रहा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये है डियर एम्बर का स्टोन, जो कि बहुत ज़्यादा डियर ये स्पिरिचुअल का स्टोन कहा जाता है। आप अगर जिन्होंने ये सेकंड पाइल को चूज़ करा है, तो डियर ये है आप लोग का सेकंड कार्ड डियर, हार्ट डिज़ायर। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उस पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। यस डियर, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल डियर ये पायरेट्स को चूज़ करा है इस मंथ के लिए, सितंबर के मंथ के लिए रीडिंग के दौरान, तो डियर देखते हैं आप लोग के लिए। यस डियर, देखते हैं कि आप लोग के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। डियर कार्ड्स है कि यू आर ऑन दी राइट पाथ। जिनके माइंड में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डियर एल्यूजन्स है, डाउट्स हैं कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ, या काम जो कर रहे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं वो राइट हो रही हैं कि मेरे फेवरेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बट डियर डाउट्स ना करें, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चाहे जो मर्जी सिचुएशंस हैं, आप डियर अपना कर्म करते रहें। मैंने डियर इंट्रोडक्शंस में भी बहुत ज़्यादा डियर आपको बोला है, आप इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। एंड डियर कार्ड्स में भी यही चीज़ आ रहा है डियर, वो चीज़ें वर्किंग में हैं। आप अपना हार्डवर्क अपना कर्मा करते रहें डियर। आपकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो अपने आप डियर आपकी तरफ आ जाएंगी, या डियर यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज़ें पहुंचा देंगे। अपने ऊपर बिलीव रखें एंड यूनिवर्स के ऊपर डियर बिलीव ज़रूर रखते रहें। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए। देख लेते हैं डियर टैरोट की मदद से आप लोग के लिए कैसा रहेगा मंथ। डियर ये ना पाइल के दौरान मेरे को ये चीज़ फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना, आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा है या ये चीज़ें ऐसी हैं, वो एक्चुअल में वैसी हैं नहीं डियर। लाइक ये पायरेट का स्टोन है, बट दिखने में डियर दूर से बहुत ज़्यादा ये लाइक शाइनिंग इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लाइक इसको दूर से ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड है या बहुत ज़्यादा डियर प्रीशियस स्टोन है या एक्सपेंसिव स्टोन है। बट डियर जब हम करीब से देखते हैं इसको, देखिए आप इसके वो कितने सारे डियर हैं, होल्स हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा डियर एक शेप में नहीं है, क्लटर टाइप का है। तो ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग एंड ये क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ये चीज़ मेरे को मैसेज मिल रहा है कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना वैसे एक्चुअल में है नहीं। थोड़ा सा आपको इस टाइम पे ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है
तभी डियर ये कार्ड आया है, यू आर ऑन द राइट पाथ, तो ठीक है। बट उसके नीचे डियर ये जो भी लाइन लिखी गई है वो सबसे ज़्यादा मेन है कि आप अपने लिए डियर वर्क करते रहें। चाहे वो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें वर्किंग में नहीं हैं, उसका आउटकम कुछ नहीं होगा, फ्यूचर कुछ नहीं होगा, बट डियर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है, कंटिन्यू करें, आपको उस चीज़ का बेनिफिट एंड आउटकम पॉजिटिव ही मिलेगा। यूनिवर्स एंड डियर आपको बार बार ये साइंस दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको एंजल्स नंबर के थ्रू कुछ ना कुछ डियर आपकी इंट्यूशंस के थ्रू बार बार डियर उसी सिचुएशंस की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज डियर आपको वो कर्मा, वो चीज़ों की तरफ अभी काम है, अभी उसकी तरफ, उन चीज़ों की तरफ आपको करना है काम, चाहे कह सकते हो, या वो अभी डिज़ायर या जो भी आपने हेल्प करनी है उसी चीज़ के माध्यम से, तो वो अभी पेंडिंग है। अभी आप वर्किंग में अपने आप को लाएं उस काम को लेकर। टेम्परेंस का कार्ड जो कि अपने आप में डियर बैलेंस का कार्ड है। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा? कुछ लोगों के लिए ना ये मैसेज मेरे को डियर आ रहा है कि आइसोलेशंस हो सकता है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में है कह सकते हो, या डियर जिनने भी पाइल नंबर चूज़ करा है, यस डियर जिनने भी पाइल नंबर 1 ये चूज़ करा है ना, ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन सा कुछ चीज़ों की तरफ डियर थोड़े सी ना, एक मैंने डियर इंट्रो में बोला है कि थोड़ा सा ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सबकी लाइफ में डियर इफ़ेक्ट रहेगा। किसी की भी लाइफ डियर इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डियर पॉजिटिव रहे या बैलेंस्ड रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत डियर सबकी लाइफ में इफ़ेक्ट रहेगा। जिनने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है उनकी लाइफ में भी डियर इफ़ेक्ट होता दिखाई दे रहा है। 2 और 7 का डियर कम्बिनेशन आ रहा है, टावर का कार्ड है, 2 वेंस का कार्ड है, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है कि डियर आपको दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। जो यूनिवर्स में हो रहा है या जो लाइफ में चल रहा है उन चीज़ों को लेकर इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है डियर, क्योंकि नाम जाप करें, स्पिरिचुअल डियर, भगवान का डियर इस टाइम पे सहारा, नाम का सहारा बहुत ज़्यादा डियर इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी डियर ये इस पाइल को सिलेक्ट करा है, आप लोग के लिए डियर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डियर भगवान की तरफ आस्था रखे। टेम्परेंस का कार्ड ये चीज़ को डियर शो कर रहा है, एंड डियर ये पिक्चर्स भी ऐसे ही शो कर रही है कि देख सकते हो डियर ये पर्सन कितना वो यूनिवर्स की तरफ जा रहा है डियर, उसको खुद को नहीं पड़ रहा है, पता चल रहा है कि वो पर्सन कितना हवा में उड़ रहा है। एक लाइक फ्री विल सा यहाँ पे ज़रूरत है आपको, अपने आप को डियर फ्री विल दें, जैसी मर्जी सिचुएशंस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को डियर प्रोटेक्ट करना है। जहाँ पे डियर हो सके आप एक्शन ज़रूर लेते रहें, जितना आप डियर कर सकते हो, चाहे दूसरों के लिए या अपने लिए, उतना एफर्ट ज़रूर करते रहें। यस डियर अपने आप को डियर प्रोटेक्ट करके रखना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है डियर, ये चीज़ें ख़त्म होंगी एक टाइम पे डियर। ये मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक मंथ के बाद डियर ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, सितंबर के मंथ के बाद, क्योंकि एकदम से सब कुछ बेहतर नहीं होगा। 7 के बाद डियर ये एस का कार्ड आया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से चीज़ें लाइक एकदम से बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डियर चेंज आएगा, जो कि अक्टूबर के मंथ के लिहाज से बेटर रहेगा। और चीज़ें देख लेते हैं। जो लोग डियर लव के लिहाज से सोच रहे हैं, लव के लिहाज से डियर नई बिगनिंग के लिए चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नवा पार्टनर, न्यू पार्टनर डियर आपकी लाइफ में आ सकता है, बट डियर यहाँ पे आइसोलेशन सा दिखाई दे रहा है मेरे को। जो लोग भी जहाँ से भी डियर रीडिंग देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डियर सिटी से, कंट्री से कह सकते हो, तो डियर ये चीज़ आ रहा है कि आप लोग आइसोलेशंस में कह सकते हो, या डियर ये चीज़ ना मेरे को यूनिवर्स की तरफ से लाइक प्रॉपरली पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशंस होती दिखाई दे रही है कि लाइक डियर थोड़ा सा चीज़ें ना कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही है कि लाइक आइसोलेशंस बहुत ज़्यादा डियर होता दिखाई दे रहा है। अपने घरों से डियर जितना ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बिना बात पे आप डियर इधर उधर घूमते रहिए। ट्रैवल को डियर कम करना है इस मंथ में, बहुत ज़्यादा डियर ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने को लेकर। जितना है उतना डियर, जितने काम को लेकर ज़रूरत है उतना करें, अगर हो सके तो अवॉइड ही करें डियर। ट्रैवल नहीं करना है, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। जितना डियर आप लोग को ज़रूरत है, आपके डियर नीड है, आप उतना डियर घर में अपना सामान डियर ज़रूर रखें। कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी ये मैसेज आ रहा है, एंड ये चीज़ मैं आपको सितंबर के मंथ के लिहाज से भी चीज़ बोल रही हूँ।
चेक कर लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है डियर, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा बंदा बंदा फील करोगे, समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। कुछ लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं इस मंथ में। स्पिरिचुअलिज्म, भगवान की तरफ आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेयर करेंगे। किसी को लेकर हिडन फीलिंग्स भी बढ़ रही है। करियर के लिहाज से थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स होता दिखाई दे रहा है। लव के लिहाज से किसी की तरफ मैंने बोला ना, नई बिगनिंग हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उसकी वजह से तो प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है डियर इस मंथ में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, चाहे डियर फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स हैं या डियर थर्ड पार्टी का इश्यूज़ है, जो भी है प्रॉब्लम्स, बट वो एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती दिखाई दे रही। उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है डियर। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहना है डियर। बात बात पे आपको मोटिवेशंस की ज़रूरत है। मोटिवेट ज़रूर करते रहें अपने आप को। जितना डियर भगवान की तरफ आपको डियर नाम जाप की तरफ ले गए ना, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे जितना डियर आप भगवान की तरफ होगे। जहाँ पे आप डियर थोड़ा सा वो इम्बैलेंस हो गए या डाउट्स करने लग गए, वहाँ पे डियर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना। कुछ लोग का डियर इस मंथ में कोई स्ट्रांगली विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, वो चीज़ें डियर इस मंथ में होती दिखाई दे रही है। करियर में कुछ लोग का डियर ग्रोथ हो रहा है। सडनली डियर एक चेंज, सडनली एक नया ग्रोथ, कुछ नया स्टार्टअप करने को लेकर चांसेस बन सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड डियर बहुत ज़्यादा रहोगे। जो आपने सोचा है उस चीज़ को डियर एक्शन में लाने को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक्शन ही लेते रहोगे, कि ये काम सोचा है तो चलिए इस चीज़ को लेकर कर लेते हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। मनी को लेकर गेन तो है, बट थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डियर डाउट, स्ट्रेस बढ़ रहा है पैसे को लेकर भी। एंड ये मैंने पहले बोला कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस मिलता दिखाई दे रहा है इस मंथ में, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप डियर एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। हालांकि कार्ड डियर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो कार्ड नहीं आया है नई दिशा को जो एक होता है, तो बट यहाँ पे मेरे को एनर्जीज ऐसी मिल रही है कि एक आप ऐसा रास्ते को चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी डियर बेनिफिशियल रहेगा। कुछ लोग इस मंथ में आइसोलेट फील करेंगे, आइसोलेट भी रहेंगे, बिकॉज ऑफ डियर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप आगे बढ़ने को लेकर, या कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स, आपका स्पाउस आपको डियर थोड़ा सा वो परेशान करने को लेकर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। बट डियर इतना ज़्यादा अपने आप के लिए स्टैंड जितना लोगे उतना बेस्ट रहेगा। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यस डियर, दिस सन का कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलती दिखाई दे रही है डियर। मेरे को कुछ लोग का प्रेगनेंसी का मैसेज आ रहा है। जो लोग डियर प्रेगनेंसी को लेकर या कंसीविंग को लेकर सोच रहे हैं, तो डियर इस मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंसीव हो जाएगा। बट उस चीज़ का कहने की रिज़ल्ट एक्चुअल में नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा डियर चांसेस है कि आप लोगों का कंसीव हो जाएगा। रिज़ल्ट एक्चुअल में वहाँ पे डियर आपको कंफर्म हो जाएगा कि कंसीव हो चुका है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो डियर मैंने ये मैसेज इतना घुमा के क्यों दिया है, बट कार्ड्स में ये चीज़ मेरे को डायरेक्टली दिख रही है, बट वो मैसेज ऐसे ही मिल रहा है मेरे को। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा डियर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग का डियर इस मंथ में जो एनिमल स्पिरिट कह सकते हो डियर, वो डॉग कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा डियर दिख रहा है कि डॉग को लेकर या कुछ लोग नया पेट ले सकते हैं इस मंथ में। कुछ लोग अपने डियर पेट के थ्रू अपने आप को हील करते दिखाई दे रहे हो। पेट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हो डियर। जब आप आइसोलेट हो गए तो आपका पेट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस तरह की भी एनर्जीज मिलती दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या आ रहा है डियर आप लोगों के लिए। कुछ लोग का तो डियर रीयूनियन हो रहा है, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डियर के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, जस्ट थोड़ा बहुत ऑन ऑफ था, बट नाउ डियर यहाँ पे इस मंथ में आप लोग का रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। रीयूनियन होने वाला है इस मंथ में। किसी को लेकर इमोशनल डीप फीलिंग्स बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग डियर आपको पास्ट का बहुत ज़्यादा डियर इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। पास्ट में ऐसा था वैसा था, डाउट्स बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। एंड डियर यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोग के लिए ये मैसेज भी है कि कुछ लोग अपना डियर घर को या कुछ प्लेस चेंज को लेकर मैसेज मिल रहा है कि आप प्लेस चेंज कर सकते हो।
जो लोग करियर में ग्रोथ को लेकर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, करियर बिजनेस अगर सोच रहे हो कि ग्रोथ होगा, तो यस इस मंथ में चांसेस है। कुछ लोग इस मंथ में नया कुछ स्टार्टअप भी करते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं डियर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। जहाँ पे डियर नहीं समझ आ रहा है तो गो विथ फ्लो का सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें एंड आप आगे बढ़ें। ज़्यादा डियर चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, इतना ज़्यादा उलझना नहीं है कि ये क्यों है कैसे है, डीप एनालिसिस नहीं करना है। दी एम्परर का कार्ड है जो कि डियर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है इस मंथ में। ये नहीं सोचना है कि यहाँ ज़रा सी बात होगी तो उस चीज़ को लेकर लो वाइज नेगेटिव ज़्यादा सोचना है, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को डियर स्ट्रॉन्ग करें। आप डियर अगर कुछ नया स्टार्टअप को लेकर चांसेस बन रहे हैं, बिजनेस के लिहाज से ग्रोथ हो रहा है, आप डियर प्रेजेंटली भी जहाँ पे वर्क कर रहे हो आपको डियर ग्रोथ होने को लेकर चांसेस बन रहे हैं। आपके डियर नई पोजीशंस, कुछ नया डियर करियर के लिहाज से ज़्यादातर चांसेस है कि न्यू अथॉरिटी, कुछ हाई पोजीशंस पे आप काम कर सकते हो। प्रमोशंस को लेकर भी चांसेस हैं। एंड डियर डेफिनेटली सक्सेस को लेकर चांसेस है कि इस मंथ में जितना आप एफर्ट्स करोगे उतना आपको ग्रोथ मिलेगा। दोनों कार्ड से डियर डिफरेंट से कहीं ना कहीं सन का एनर्जीज है। डेफिनेटली डियर लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेकर चांसेस है। अगर डियर जो लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, फोकस की ज़रूरत है। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर प्रेपरेशंस कर रहे हैं, फोकस की ज़रूरत है डियर आपको। एंड यस सेल्फ हील करें डियर अपने आप को। जितना हील करोगे उतना डियर स्ट्रॉन्ग होगे एंड उतना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों है, कैसे है, तो वो चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड यस शांत माइंड, शांति से चीज़ों को लेकर करना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपने। एंड यस डियर जो लोग एक्सपेक्ट करें कि मेरे पर्सन का मैसेज कब आएगा, कैसा होगा, कब डियर बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो इस मंथ में वो चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। एंड द लास्ट वन द चैरिट का कार्ड। डियर यहाँ पे ट्रैवलिंग को लेकर मैंने बोला है कि ट्रैवलिंग हो रहा है इस मंथ में आप लोग का। एंड स्ट्रांगली विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। जिनका रिश्ता इम्बैलेंस था तो डियर बैलेंस आ रहा है इस रिश्ते में। एंड कुछ लोग अपने डियर नए पार्टनर से भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। एंड यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, लॉर्ड शिवा का आपको बहुत ज़्यादा डियर सपोर्ट है। जो भी इस फाइल, जिन्होंने भी ये फाइल को सिलेक्ट करा है, यूनिवर्स डियर आपको इस मंथ में एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा कन्फर्मेशन देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है एंड क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर गो। बॉटम ऑफ डेक से भी डियर यही मैसेज है, गो। चाहे आप बेबी स्टेप से आप आगे बढ़े, चाहे आप डियर बहुत ज़्यादा लाइक जंप ज़्यादा डियर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शॉर्टकट को लेकर, बट आप जैसा चल रहे हो वैसा डियर कंटिन्यू करते रहें चीज़ों को। वो ऐसे छोड़ना नहीं है कि ज़रा सा भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका आउटकम नहीं हो रहा है, इतना ज़रा वो नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसा चीज़ें चल रही हैं उसको वैसा ही कंटिन्यू करते रहें डियर। देख लेते हैं आप लोगों के लिए इमोशनल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। और फायर साइन वालों के लिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है इस मंथ के लिए। कार्ड ही उल्टाया। डियर जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो फायर साइन वालों, आपका डियर कमिटमेंट इस मंथ में काफ़ी टेस्ट किया जाएगा। चाहे वो लव के लिहाज से है, चाहे आप डियर करियर के आपके सोच रहे हो कि प्रमोशन हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हर चीज़ को डियर टेस्ट बहुत ज़्यादा किया जाएगा। लाइक चीज़ों को लेकर यूनिवर्स कह सकते हो, या डियर सडन ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि जहाँ पे आपकी हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, ये चीज़ आ रहा है। बट डियर जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो या जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। फॉर द अर्थ साइन डियर, होल्ड योर विज़न डियर। अपने आप का जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका डियर विज़न है, जो भी आप सोचते हो कि ये चीज़ ऐसा करना है, जो भी आप लॉन्ग टर्म का डियर प्लानिंग करा हुआ है, उस चीज़ को डियर होल्ड करके रखें, लेट गो नहीं करना है। मैंने डियर ये बात बात पे यही चीज़ मैसेज आ रहा है घूम फिर के। ये आई थिंक डियर आपके लिए ही है।
डियर आई थिंक अर्थ साइन वाला का मैंने ये कर रही हूँ। यू आर ऑन दी राइट पाथ। यस डियर, आप सही रास्ते पे हो, चीज़ें वर्किंग में हैं, चाहे आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं आप फील कर पा रहे हो, नो डाउट डियर, बट कोई बात नहीं, आप चीज़ों को लेकर आप एक्शन लो, कंटिन्यू रखें, अपने विज़न को होल्ड रखना है। जहाँ पे डियर आप अपने डिज़ायर को लेकर, आपका जो मिशन है, जब वहाँ पे आप चीज़ों को लेकर इम्बैलेंस या डाउट्स में आ जाओगे ना, तो वो कुछ भी हाथ में नहीं हो पाएगा, तो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है। यस, एयर साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। यस एयर साइन, डियर कंफर्ट जोन को छोड़िए आप, ये टाइम ही ऐसा है, आपको डियर सिखा बहुत कुछ रहा है एंड आप करना भी बहुत कुछ चाह रहे हो, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, जस्ट आपको डियर इस टाइम पे स्टेप लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ताकि लाइफ में एक चेंज आ पाए, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी विशेज़ है, जो डिज़ायर है डियर। एंड द लास्ट वन वाटर साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। यस वाटर साइन, डियर ये जो भी न्यू मून का एक्लिप्स आ रहा है आने वाले टाइम में, ये सितंबर के मंथ में है भी डियर, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज लाएगा आपके लाइफ में डियर। ये चेंज तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं है, बट ये है कि डियर इससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो, इमोशनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए, बट डियर जैसे जैसे न्यू मून आएगा ना, तो एनर्जीज काफ़ी हद तक चेंज आएंगी, लाइफ में भी चेंज आएगा, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं फॉर वाटर साइन वालों के लिए। एंड देख लेते हैं डियर गाइडेंस क्या है, ऐसे ही हम लोगों आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेते हैं फोर साइन वालों के लिए। ये सन मून राइजिंग जैसे भी आप सोचते हो, वैसे ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ले सकते हैं, चाहे चारों को भी आप अपने तरीके से कर सकते हो। यस डियर, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें डियर। फॉर वाटर साइन वालों के लिए गाइडेंस प्रोजेक्शंस का कार्ड है डियर, जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, वो पर्सन भी आपके बारे में वैसा ही सोचता दिखाई दे रहा है डियर, जिसी के साथ भी आप अपनी एनर्जीज़ को डियर सोचेंगे, या चाहे वो काम है या कोई पर्सन है या कोई सिचुएशंस है डियर, वो चीज़ें भी प्रोजेक्शंस में आएंगी। आपको जैसा आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन भी वैसा ही सोच रहा है, जैसा सोच रहे हो वैसी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है डियर, पॉजिटिव सोचे, रिश्ते बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ डियर बहुत ज़्यादा सोलमेट वाला कनेक्शंस बनता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। एंड देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस मंथ के लिए। शेयरिंग डियर, जितना हो सके, टेस्टिंग का कार्ड मैंने डियर ये पहले भी आया है, ये टेस्टिंग का कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी के रिलेटेड है। शेयरिंग का डियर मैसेज आया है, जो भी जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा भी डियर आपको स्ट्रेस है, नेगेटिव फील कर रहे हो डियर, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करते रहना है आपने, चाहे वो फीलिंग्स हैं, चाहे सिचुएशंस है, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे दुख है, चाहे डियर खुशी है, बट आप हर चीज़ को डियर शेयर ज़रूर करें, चाहे जो भी आपके क्लोज वंस है, फैमिली मेम्बर्स है, डियर फ्रेंड सर्कल में है, जिनके साथ आप ओपनली बात कर लेते हो, उनके साथ बातों को शेयर करना है, ताकि आपको एक सपोर्ट मिल पाए, आपको एक इमोशनली सपोर्ट मिले, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं अर्थ साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। अपने आप ही कार्ड आ गया, मोमेंट टू मोमेंट डियर, हर मोमेंट पे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हर मोमेंट पे एक चेंज भी आएगा, आपको हर मोमेंट पे, हर सिचुएशंस पे, हर डियर एक लाइफ के पार्ट के ऊपर, जहाँ पे भी डियर एक लाइफ का पड़ा होता है डियर, हर चीज़ में आपको डियर सीखने को मिलेगा, आपको वही चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर। दो कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पे इनके लिए, वो मैंने देखा नहीं था। यस, कहीं ना कहीं आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, ये मत एक्सपेक्ट करें कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करेगा, या कोई आपको कहीं ना कहीं ऐसा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, नो डियर, अकेले बढ़ना है आपको, एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हर मोमेंट को एंजॉय करें। एंड ये देख सकते हो लोनलीनेस का कार्ड है डियर, ये चाहे पूरी डार्क एनर्जीज है, फिर भी इसके पास एक विजन्स है, तो डियर यही कार्ड इसी वजह से आपके लिए आया है कि होल्ड योर विज़न। अगर आपने डियर विज़न को खो दिया तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, अगर आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या रास्ता है, कैसे करना है डियर, वो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, अपने विज़न को डियर क्लियर रखना है, अकेले आप आगे बढ़ोगे, अकेले ही आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, डाउट्स नहीं करने हैं। एंड द लास्ट वन है ये कार्ड,
एयर साइन वालों के लिए चलिए ले लेते हैं एडवेंचर्स। कार्ड्स बहुत ज़्यादा डियर अपने आप से ही आ रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एयर साइन वालों। डियर एडवेंचर्स कार्ड कहीं ना कहीं इसी के रिलेटेड है कि लाइफ में कुछ एडवेंचर्स डियर करिए, लाइफ में कुछ ऐसा अलग तरीके से करने की कोशिश करें जो कभी किसी ने नहीं करा है। गलत काम करने के लिए नहीं मैं बोल रही डियर, जो पॉजिटिव है उस चीज़ को करें। जो आप डियर आपका दिमाग में चल रहा है आइडिया, चाहे जो आप लाइफ में सोच रहे हो कि मुझे ये स्टेप लेना है, लाइक जिसको डियर समझ में आता है कि मेरे को टैरो रीडिंग करनी है, मेरे को ऑकल्ट साइन में जाना है, तो डियर आप उस चीज़ को, अगर मन है तो उस चीज़ को लेकर आप एक्शन लें। लाइफ में कुछ चेंज लाएं डियर। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा तभी चेंज आ पाएगा, अदरवाइज डियर वैसे सोचते रहोगे, वो ख्याली पुलाव में ही रहोगे। देख सकते हैं पर्सन ने ऐसे एक स्टेप लिया है तभी आगे बढ़ा है वो पर्सन। रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डियर एजिस हैं, वो एज है डियर जहाँ पे वो पर्सन आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ये ऐसा लगेगा कि आगे खाई है, बट डियर कुछ लोगों का ये एक्सपेक्ट होगा कि लाइफ में आगे वो रास्ता होगा। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा फॉर एयर साइन वालों आप लोग को। यस डियर, ये थी आप लोग के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनके साथ भी ये रेजोनेट करी है, कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करते रहें एंड शेयर भी करिएगा अपनों के साथ डियर, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आई वेलकम यू, एंड डियर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि डियर लाइव सेशंस मोस्टली डियर डेली होता है। आपको डियर वहाँ पे भी फ्री गाइडेंस मिलेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है, तो डियर नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। यस डियर, थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी डियर ये एम्बर स्टोन को कहीं ना कहीं, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल को चूज़ करा है, ये कार्ड को चूज़ करा है पाइल नंबर 2, देखते हैं डियर आप लोग के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। एंड डियर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का स्ट्रांगली आपकी जो विशेज़ है वो फुलफ़िल होती दिखाई दे रही हैं। यस डियर, जो लोग अपने ड्रीम्स में कुछ नया करना चाह रहे हैं या आप लोग का डियर डिज़ायर है, कोई डियर सपने हैं जो आप चाहते हो कि लाइफ में फुलफ़िल हो, तो डियर एंजल्स डिवाइन आपको डियर गॉड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डियर सपोर्ट कर रहे हैं आपको डियर। हर मोमेंट पे मोमेंट आपको डियर सपोर्ट किया जा रहा है, एक्शन लेने को लेकर मोटिवेशंस भी किया जा रहा है। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। एंड डियर ये स्टोन यहाँ पे ये चीज़ को शो करता है कि आपको इस टाइम पे डियर ऐसा डियर जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर आपका विशेज़ है, डिज़ायर है, तो डियर काम डाउन होकर करना है। एंड डियर ऑल्सो मेडिटेट ज़रूर करते रहना है। जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को शांत रखोगे, उतना आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। जितना, क्योंकि डियर आप नेगेटिव सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जो भी डियर सपने देखे हैं उसको डियर इमोशनली जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। जिनने भी डियर इंट्रोडक्शन नहीं सुनी है आप ज़रूर सुनिएगा। डाउट्स क्यों कर रहे हो पाइल नंबर 2? आप लोग को लग रहा है कि आप गलत रास्ता चूज़ करा है, कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स आ रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। डाउट्स क्यों कर रहे हो पाइल नंबर 2? आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि क्या करना है, आप एक्शन भी ले रहे हो, हार्ड वर्क करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट एक ऐसी लिमिट्स पे आकर, एक ऐसा डियर टाइम पे आकर आप डियर चीज़ों को लेकर स्टक फील करने लग जाते हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की बजाय आप नेगेटिव होने लग जाते हो। ऐसा क्यों है डियर? ऐसा नहीं करना है डियर। ये तभी कार्ड आया है कि अपने आप को शांत रखें, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, आपको पता भी है क्या करना है। जहाँ पे डियर आपको अपनी बात को रखने को लेकर कुछ बोला जा रहा है या आपकी डियर कहीं ना कहीं कुछ सराउंडिंग, हमारे डियर समटाइम फैमिली मेम्बर्स या सिबलिंग्स या जो भी डियर कुछ पर्सन क्लोजली होते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। तो डियर अपने लिए बोलना पड़ेगा। कोई पर्सन आपको स्टैंड लेने के लिए नहीं मोटिवेट करेगा। जहाँ पे डियर सक्सेस हो जाओगे तो डियर सभी यही लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यस ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पर्सन है। तो डियर वो अपने आप ही डियर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप जो करना चाह रहे हो, जो आपकी इच्छा है,
जो आपकी डियर ड्रीम्स हैं उस चीज़ को डियर फॉरगेट ना करें, चीज़ों को लेट गो ना करें, अपने डियर उन चीज़ों को लेकर हार्ड वर्क करते रहें। चाहे गुस्सा है, एंग्जाइटी है, इमोशनल हो रहे हो, बात बात पे डियर इम्बैलेंस हो रहे हो, डाउट्स आ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, कोई बात नहीं डियर, ये टाइम ऐसा है, बट आपके अंदर वो उतना पोटेंशियल्स है, उतना आप कैपेबल हो, चीज़ों को आप फेस कर सकते हो। तो एक्शन लेते रहना है। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको पता भी है इस चीज़ का आउटकम क्या होगा, कहाँ पे आपको कैसे स्टैंड लेना है, पता भी है ये कौन पर्सन आपको डियर नेगेटिव बोल रहा है, इसका क्या इंटेंशंस है। फॉरगेट देम डियर। और देख लेते हैं। यस डियर, कुछ लोग का रीयूनियन होने को लेकर चांसेस है इस मंथ में। लव के लिहाज से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जिनकी लाइफ में भी डियर काफ़ी टाइम से पास्ट को लेकर इश्यूज चल रहे थे, इस मंथ में डियर चीज़ें या कम्युनिकेशन होने को लेकर, मीटिंग होने को लेकर चांसेस बन रहे हैं। मीटिंग भी हो सकता है, आप दोनों एक फेस टू फेस डियर सामने मिल भी सकते हैं, जिससे डियर कुछ लोग का तो डियर बात हो सकती है, रीयूनियन सडन ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये रिश्ते में ओन ऑफ ओनर टाइप था, ओन ऑफ ओनर टाइप का था, या 1 to 2 डेज से नो कॉन्टैक्ट था, उनका डियर रीयूनियन हो जाएगा इस मंथ में। करियर के लिहाज से आप लोग के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कुछ नया कर सकते हो डियर, कुछ अपनों का सपोर्ट, कुछ नया डियर डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा आपको ऑप्शंस मिल रही है जिससे डियर आप आगे बढ़ सकते हो। वो ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या डियर कहीं पे आप प्लेस चेंज कर सकते हो, ये चीज़ आ रहा है। कुछ लोग का डियर करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, डाउट्स में आ रहे हो कि ये क्यों है, कैसे है, जितना मेहनत कर रहे हो फिर भी डियर कुछ लोग का नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर है, नेगेटिविटी है, तो उस चीज़ को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करते रहें डियर। यस अगेन डियर, रातों को सो नहीं पा रहे हो, पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर स्लीप लें डियर। इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी के बारे में। यस डियर, स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे जो मर्जी सिचुएशंस है, जितना डियर सोचोगे स्टक ही फील करोगे। हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है डियर, हेल्थ को लेकर चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। दिमागी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 2, इस चीज़ को लेकर ज़रूर ध्यान रखना है। प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, मेडिटेट ज़रूर करते रहना है डियर। यस, जो पास्ट में हो चुका है डियर उसको फॉरगेट करें, आगे बढ़ें। अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो आप डियर उस चीज़ को लेकर कम्युनिकेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डियर हर टाइम सामने वाले से ही आप एक्सपेक्ट करें। यस डियर, कोई अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशंस है, तो डियर कहने की बात होने को लेकर चांसेस है। इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, नई बिगनिंग को लेकर चांसेस है, रीयूनियन को लेकर चांसेस बन रहे हैं। करियर में थोड़ा सा डियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, करियर में थोड़ा सा डियर डाउट्स आ रहे हैं बात बात पे, क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हो एंड बट उतना आउटकम नहीं आ पा रहा है। इस मंथ में डियर आपको कोई विश फुलफिल को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं, बट ये यहाँ पे ना स्पोर्ट्स का नतीजा आ रहा है, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है किसी को लेकर नेगेटिविटी बढ़ रही है डियर, नज़र लग सकती है। एंड डियर यहाँ पे ये चीज़ है डियर, आपका एनर्जीज ऐसा है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपके फेवर में ही सब कुछ हो, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो। तो डियर समटाइम चीज़ों को लेकर एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को लेकर एडजस्ट नहीं करोगे तो खुद ही डियर परेशान होगे। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है यहाँ पे डियर। कुछ लोग के लिए डियर यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह सकती, बट ये चीज़ मैसेज आ रहा है कि आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं डियर, जो लाइफ में डियर घरेलू कह सकते हो या डियर नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ें इस मंथ में फेस करने को हो सकती हैं। एंड डियर यहाँ पे सितंबर का मंथ है, 9 का एनर्जीज है, मार्स बहुत ज़्यादा डियर है, लाइक अति डियर होता दिखाई दे रही हैं। ब्रह्मांड में डियर ग्रह का जो डियर चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी इस मंथ में। तो अपने घर में अपने आप को सेफ़ रखना है, घर में जो भी डियर नीडी चीज़ें हैं, जो जितना आप कर सकते हो वो चीज़ों को ज़रूर रखें डियर, कोशिश ज़रूर करते रहना है, जितना हो सके लोगों की भी हेल्प करें डियर। क्योंकि डियर यहाँ पे कार्ड्स में भी ये चीज़ मैसेज आ रहा है कि आर्थिक चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती दिखाई दे रही है।
वाटर की वजह से ये जो भी डियर यूनिवर्स में इस टाइम पे चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में डियर चीज़ें, वो इतना ज़्यादा डिज़ास्टर डियर हो रखा है, बिल्डिंग्स को लेकर, घर परिवार को लेकर बहुत सारे लोग डियर प्रॉब्लम्स में हैं इस टाइम पे। तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस हर किसी की डियर लाइफ में इस चीज़ का इम्पैक्ट होता दिखाई दे रहा है। तो वो सभी की लाइफ में होगा। फाइल नंबर 2 आप लोग के लिए भी है, मेरे लिए भी है डियर। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी जहाँ पे रहती हूँ डियर, वहाँ पे भी इस टाइम पे इस तरह का सिचुएशंस बनता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को लेकर डियर प्रेयर ज़रूर करें, भगवान के ऊपर डियर आस्था रखें, नाम जाप ज़रूर करते रहें। एंड यस डियर, यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग डियर आपसे जलस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें चल रही हैं, नेगेटिविटी है। तो इस चीज़ को लेकर डियर अवॉइड करें, अपने ऊपर फोकस करें। जो लोग डियर कुछ बोल रहे हैं, जो लोग डियर जैसा मर्जी सोच रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आप अवॉइड करें। चीटिंग को लेकर डियर कुछ इस तरह का लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स हो सकता है, चाहे वो आपके पर्सन के साथ है, चाहे रिश्तों में है, चाहे पर्सनल लाइफ में किसी के साथ है। तो इस चीज़ को लेकर अवॉइड करें, गुस्से को कंट्रोल करना है डियर। गुस्से में आकर कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। जब तक डियर आप शांत नहीं होते हो, जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हो, तब तक डियर चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लेना है। करियर में अगर आप डियर आगे बढ़ना चाह रहे हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो एक्शन ज़रूर ले करियर को लेकर। वेट ना करें कि कब परफेक्ट टाइम आए, कब चीज़ों को लेकर आपको कोई सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है डियर, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में डियर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट गाइड करते दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। लव के लिहाज से डियर मैंने पहले भी बोला, चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। बट आपकी एनर्जीज में ऐसा आ रहा है कि या तो डियर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या आपका पर्सन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही हैं डियर। ये तीनों कार्ड ही मेजर अरकाना से है। स्ट्रेस बढ़ रहा है डियर। टावर का कार्ड इस डेक से भी आया है डियर, पहले पाइल नंबर 1 में भी टावर का कार्ड है डियर। स्ट्रेस डियर है, स्ट्रेस बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे जो मर्जी सिचुएशंस है। भगवान के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करना है डियर। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, जहाँ पे आप डियर प्रॉब्लम्स में हो, जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो डियर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। बॉटम ऑफ डेक से भी डियर कार्ड है कि कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट डियर फैमिली का, अपनों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, ताकि आप चीज़ों को लेकर स्ट्रेस डियर कम हो एंड रिलैक्स फील कर पाएँ। और देख लेते हैं डियर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 4 पाइल नंबर 2, क्रिएटिविटी एंड डियर, जिनकी लाइफ में डियर क्रिएटिविटी को लेकर आ रहा है कि ये मैसेज दिए पाए, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही है। जो भी आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो डियर, उस चीज़ को नए तरीके से करने की कोशिश करो, ताकि डियर चीज़ें नए तरीके से होंगी भी एंड सक्सेस भी मिलेगी। मैंने पहले भी बोला है, आई थिंक आप ही का डियर रीडिंग में है, कि अगर जो सोच रहे हो उस चीज़ को डियर एक्शन में लाओ। सोचने से नहीं हो पाएगा, मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को कंटिन्यू करते रहना है, लेट गो नहीं करना है। हर चीज़ प्रोसेस में होती है, टाइम लगता है। जहाँ पे डियर आप चीज़ों को सोचते हो कि लेट गो कर दे, कुछ आउटकम नहीं हो रहा, बट डियर हर चीज़ को टाइम लगता है। आप पेशेंस ज़रूर रखें। हैप्पीनेस डियर, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, जैसा मर्जी सिचुएशंस है। पेशेंस, पेशेंस रखें। जो भी है डियर सिचुएशंस, हालात ऐसे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट डियर सब्र ही एक ऐसा है। ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी डियर, चीज़ें बेहतर होंगी, बट फिर भी अगर आप अपने आप को लेकर सोच रहे हो, डाउट्स कर रहे हो डियर, क्रिएटिविटी से करोगे, कुछ नया आइडिया माइंड में आ रहा है या चल रहा है अभी रीडिंग के दौरान भी, तो डियर वो चीज़ें करेंगे तो ग्रोथ होगा। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रोथ होगा, टाइम ज़रूर लगेगा, बट ये जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दें। लाइफ में जो आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, उस चीज़ को कंटिन्यू पेशेंसली डियर करना है। या प्रेजेंटली भी आप लोगों ने कुछ स्टार्ट कर रखा है, तो उस चीज़ को डियर कंटिन्यू ही रखें। टाइम इज़ हीलिंग, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे। लॉस्ट डियर, इतना ज़्यादा गुम नहीं होना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ को लेकर। जितना आप उलझे हुए हो, जितना आप सोचे जा रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ डियर, डाउट्स क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा सिचुएशंस है। पाइल नंबर 2 आप लोग का, लॉस्ट फील नहीं करना है, पेशेंस रखें, यूनिवर्स आपको सपोर्ट हेल्प करेंगे।
गो विथ फ्लो एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड डियर डिफरेंट डेक से भी आया है। अपने आप को सपोर्ट करें डियर, आपको यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स डियर सब लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को डियर वैसे चलने दें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके चेंज लाया जा सकता है तो डियर गो एक्शन लें, अपने आप को एक्शन में लाएं। इस तरह की एनर्जीज आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए। बॉटम ऑफ डेक से भी दी वर्ल्ड का कार्ड है। ट्रैवलिंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं डियर वो चीज़ें सही होंगी। लाइफ में गिफ्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस, ग्रोथ हो रहा है, अपनों का सपोर्ट मिल रहा है। और क्या चाहिए डियर? इस टाइम पे तो डियर कोई पर्सन सहारा भी दे देना या कोई पर्सन पूछ भी ले उतना ही बेहतर होता है। एक्सपेक्टेशंस कम रखा करें डियर लोगों से, जितना रखेंगे उतना हर्ट होंगे। देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2, जिनने भी ये पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ डियर, आप और आपके लव वंस बिल्कुल सेफ हैं। क्यों डाउट्स कर रहे हो? क्यों डियर इतना अनसिक्योर फील कर रहे हो? आप ऐसा नहीं करना है फायर साइन, आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, प्रोटेक्ट हो। कंफर्ट जोन को छोड़िए, एक्शन लें जो आप करना चाह रहे हो, जो आपकी इच्छा है इस टाइम पे। अर्थ साइन वालों देखते हैं आप लोग के लिए क्या इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डियर, पेशेंस रखे। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा डियर? इतना ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, तभी पेशेंस का कार्ड आया है। इतना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे कि सब कुछ अपने आप हो जाए, सब कुछ जैसा सोच रहे हो वैसा हो जाए, तो ऐसा ना करें डियर। यूनिवर्स अपने आप तरीके से करेंगे। जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही डियर उलझे होगे, तभी ये लॉस्ट का कार्ड आया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए डियर, कार्ड्स अपने आप डियर रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे से भी। देखते हैं एयर साइन वालों के लिए। इमोशनल आर रनिंग हाई, क्यों डियर एयर साइन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो डियर? सभी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़रा स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई बात नहीं डियर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है एंड एक्शन लेते रहना है। प्रेयर ज़रूर करते रहें डियर, प्रेयर में बहुत सारा पावर है, बहुत सारी प्रेयर के थ्रू चीज़ें हो सकती हैं। द लास्ट वन वाटर साइन, यू आर गुड इनफ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो वाटर साइन की लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, सभी लोग बुरे हैं, या इस तरह के नेगेटिव थॉट्स क्यों कर रहे हो? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो डियर वाटर साइन आप लोग, बहुत ज़्यादा डियर चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा आप लाइक प्रोटेक्टेड हो, क्यूट टाइप के हो। बट फिर भी आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो डियर? आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अपने आप को डियर अच्छा ही माने, नेगेटिव ना सोचें। एंड दी बॉटम ऑफ डेक से भी ये कार्ड है, ए पर्सनल इशू रीच रीसोल्यूशन। जो भी आपके डियर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो ऐसा हो गया वैसा हो गया डियर, वो चीज़ें जो भी पर इश्यूज़ हैं वो चीज़ें रिजॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। अगर आप लोगों ने डियर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दें। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो के दौरान आप लाइक कर सकते हो। देखते हैं डियर फायर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये डियर इमोशनल मैसेजेस थे। नाउ हम देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है फॉर सितंबर मंथ के लिए। अलोन डियर, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को फायर साइन कि आप लोग, कुछ लोग अकेलेपन से डर रहे हैं। आप डियर ऐसी डार्क एनर्जीज में हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों है, डाउट्स क्यों है। डियर आपकी रीडिंग के ये कार्ड्स के दौरान मैंने कैमरे में भी 11-11 देखा है, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है कि लाइफ में नया बिगनिंग, नया टर्निंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, जैसे आप हो जैसा वैसे पर्सन आपको मिलेगा। जस्ट थोड़ा सा डियर अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप के ऊपर डाउट्स ना करें। आप इतना ज़रा वो ना सोचें कि लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा। डर रहे हो डियर आगे बढ़ने से, ये डर को कम करो एंड आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, एक्शन लो डियर। देख लेते हैं अर्थ साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
प्लीज एंजल्स अर्थ साइन वालों के लिए मैसेजेस फॉर सितंबर मंथ। डियर, जो भी आपने अर्थ साइन इतने टाइम से हार्डवर्क करा है, इतने टाइम से आपने पेशेंस रखा हुआ है, तो डियर ये टाइम आ चुका है कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट आउटकम आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। जो भी आपने एफर्ट्स करा है, जो भी आप सोच रहे हो, तो वो चीज़ें डियर आपके फेवर में होती दिखाई दे रही हैं। तभी डियर ये कार्ड्स में भी यही आ रहा है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। चाहे चीज़ों में टाइम लग रहा है, बट डियर वो फेवर में होंगी, उस चीज़ का आउटकम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा डियर, बहुत ज़्यादा डियर आपके फेवर में होगा। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही चीज़ें होंगी, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा डियर आपको, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। डाउट्स ना करें, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो डियर 9 नंबर का ही कार्ड है। सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा डियर आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। एंड दे लास्ट टू है एयर साइन। प्लीज़ एयर साइन के लिए एंजल मैसेजेस। फ्लावरिंग, इमोशनल तो हो डियर, लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा इस मंथ के लिए, स्पेशली रिस्क लेना पड़ेगा, तभी लाइफ में नई बिगनिंग आएगी। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, हर किसी के ऊपर डियर ट्रस्ट कर लें, ऐसा नहीं है। जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसा है नहीं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है, दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है, तो लाइफ में नई बिगनिंग होगी डियर। कोई फीमेल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। कुछ लोग डियर कंसीविंग को लेकर, एयर साइन डियर जो भी मैरिड है कंसीविंग को लेकर सोच रहे हैं, तो इस मंथ में डियर कंसीविंग को लेकर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड दी लास्ट वन है वाटर साइन। आप लोग की रीडिंग के दौरान ना मेरा गला, थ्रोट बहुत ज़्यादा डियर पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि अच्छी भली बैठी हूँ मैं रीडिंग करने के लिए। अपनी बात को रखना सीखिए पाइल नंबर 2। इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर बातों को रखोगे तो कैसे जी पाओगे डियर। उतना ही अंदर ग्रजेस डियर, उतना ही नेगेटिविटी भरी पड़ी होगी डियर, जितना आप सोचोगे। अपनी बातों को डियर रखना पड़ेगा। दी लास्ट वन है वाटर साइन। यस डियर, कार्ड ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड आया है। ऑर्डिनरीज डियर, यू आर गुड इनफ। आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो डियर, इतना डाउट्स में क्यों हो डियर। हर पर्सन का डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट डियर उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डियर पर्सनैलिटी, सब तरीके डियर अलग होते हैं। हम लोगों को लगता है कि सब लोग सेम है, नो डियर, हर की जर्नी अलग है, हर पर्सन का सोचने का ढंग अलग से है। कार्ड्स में ये चीज़ मैसेज मिल रहा है डियर, अपने आप को यूनिक माने, इतना ज़्यादा वो ऐसा ना सोचे कि आप ऐसे वैसी ही हो पर्सनैलिटी, या किसी ने आपको ऐसा बोला है, या किसी ने आपको डियर थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करी है, तो डियर हर बात को सीरियस ना लें। आप यूनिक हो, एक मास्टरपीस हो, आप अपने लिए इनफ हो, लोगों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है डियर। आप अपने आप से सेटिस्फाई रहें, उतना ही बेहतर है। अपने आप को गुस्से के ऊपर डियर कंट्रोल करना है। जो हो चुका है लाइफ में उससे सीखिए, उससे जितना सीखेंगे उतना ही लाइफ में डियर अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतना आप आगे आने वाले फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे डियर। रिस्क की ज़रूरत है, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे 4 पाइल नंबर 2। स्ट्रेंथ मिल रहा है, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। फिर भी डाउट्स कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो पाइल नंबर 2, ऐसा नहीं करना है डियर। यस डियर, ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये रीडिंग कैसी लगी, इसमें और क्या चेंज किया जा सकता है, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है डियर। जो लोग नए हैं डियर इस चैनल पे, सॉरी, आई वेलकम यू। एंड वीडियो को डियर लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर डियर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। जब भी डियर लाइव सेशंस डेली होता है तो आपके वहाँ पे फ्री क्वेश्चंस लिए जाते हैं, फ्री गाइडेंस दी जाती है, तो आप वहाँ पे आप डियर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको डियर फ्रीली कहीं ना कहीं क्वेश्चन दूँगी, क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। यस डियर, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। बाय गाइस।